नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे आखिर भारत में कब तक शरण लेंगी शेख हसीना। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। जयशंकर ने बताया है कि शेख हसीना ने बहुत कम नोटिस पर सामयिक तौर पर भारत आने की अनुमति मांगी थी। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि उनकी मां ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि शेख हसीना की मंजिल क्या होगी। क्या ब्रिटेन, अमेरिका या कोई और पश्चिमी देश उनको राजनीतिक शरण देगा? पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश इस मामले को कैसे देखते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के शोधार्थी टॉम किन ने बीबीसी बांग्ला से कहा कि शेख हसीना को पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण मिलना मुश्किल है। हो सकता है कि ऐसा संभव ही ना हो। बीते कुछ दिनों से खबरों में कहा गया है कि शेख हसीना अपने अंतिम क्षणों तक पुलिस और सेना को और ज्यादा बल प्रयोग करने का निर्देश दे रही थी, लेकिन वैसा संभव नहीं हो सका। शेख हसीना के लिए किसी पश्चिमी देश में राजनीतिक शरण हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। शेख हसीना के शासनकाल के खासकर अंतिम कुछ दिनों के दौरान घटी घटनाओं से पश्चिमी देश हैरान हैं। कुगेल मैन बीबीसी बांग्ला से कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह भारी बल प्रयोग किया और हसीना सरकार ने जिस तरह दमन और उत्पीड़न का रास्ता अपनाया, उस पर पश्चिमी देशों की भारी आपत्ति थी। शेख हसीना के लिए यह बेहद चिंता का विषय है। इसकी वजह यह है कि उनके परिवार के कई सदस्य पश्चिमी देशों में रहते हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह बल प्रयोग किया, उसके खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन शेख हसीना को बल प्रयोग से रोका न जा सका। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के टॉम किन कहते हैं कि हसीना सत्ता में बने रहने के लिए और लोगों की हत्या करना चाहती थी। टॉम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत अगर बांग्लादेश की हाल की घटनाओं की जांच करती है और वहां इस पर कोई मुकदमा शुरू होता है, तो एक परिस्थिति यह भी पैदा हो जाएगी कि उनको किसी देश में राजनीतिक शरण नहीं मिलेगी। वैसी स्थिति में ब्रिटेन में रहने के बावजूद हसीना सुरक्षित नहीं रह सकेगी। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब यूरोप और अमेरिका में तानाशाहों को राजनीतिक शरण मिलती रही है। सऊदी अरब भी मुस्लिम बहुल देश के अपदस्थ तानाशाहों को शरण दे चुका है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं शीत युद्ध के बाद हुई हैं। कई मामलों में इसमें विभिन्न देशों में तानाशाहों को पनाह दी गई है। उनके पतन के बाद कई लोगों को यूरोप या अमेरिका में राजनीतिक शरण मिली है। टॉम किन कहते हैं कि बांग्लादेश की घटनाओं को सबने देखा है। सोशल मीडिया पे इसके कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले यह घटनाएं इतनी तेजी से नहीं फैलती। इस मामले में जिस बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ और शेख हसीना के प्रति जो धारणा बनी, वह काफी नकारात्मक है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप और अमेरिका ने अपने मित्रों को शरण दी है। मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। टॉम कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशियों में कई लोग ऐसे हैं जो उन देशों में नीति निर्धारण के स्तर पर इस मामले को उठा सकते हैं। इसी वजह से शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर पश्चिमी देशों की सरकारें सोच विचार जरूर करेंगी। जब तानाशाहों के हाथ से सत्ता फिसल जाती है तो यह उनके लिए काफी खतरनाक हो जाता है। उसके बाद उनके सामने जेल जाने या जीवन का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर तानाशाह सत्ता हाथ से निकलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं। आम लोगों की नाराजगी से बचने के लिए उनके सामने यही एकमात्र विकल्प होता है। क्रांति, जनता के विद्रोह और सैन्य तख्तापलट और गृह युद्ध से सत्ता खोने का खतरा पैदा होने की स्थिति में वो देश के बाहर सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया है कि तानाशाहों के लिए देश छोड़ना उनकी प्राथमिकताओं की सूची में दूसरे स्थान पर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने तानाशाहों को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, उनमें से 20% निर्वासन में चले गए थे।
मिसाल के तौर पर वर्ष 1989 में युगांडा के विद्रोही और तंजानिया की सेना जब युगांडा की राजधानी कंपाला की ओर बढ़ रही थी, तब युगांडा के तानाशाह लीबिया भाग गए थे। उन्होंने बाद में सऊदी अरब में जाकर शरण ली थी। इसके बाद वर्ष 1986 में फिलीपींस के तानाशाह ने आम लोगों के विद्रोह के बाद अमेरिका की सहायता से भागकर हवाई में शरण ली थी। अरब विद्रोह की पहली बलि चढ़े थे ट्यूनीशिया के शासक बेन अली। 23 साल तक सत्ता में रहने के बाद जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ा और वो सत्ता छोड़कर सऊदी अरब भाग गए थे। बाद में उनका वहीं निधन हो गया था। मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को भी अरब विद्रोह का नतीजा भुगतना पड़ा था। वो करीब 3 दशकों तक सत्ता में थे, लेकिन महज 18 दिनों के विद्रोह के बाद ही उनको सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मुबारक ने उस समय सत्ता सेना को सौंप दी थी, लेकिन उनको सत्ता छोड़ने के बाद देश से भागने का मौका नहीं मिल सका। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2012 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। एक अन्य तानाशाह लीबिया के गद्दाफी का अंत तो और बुरा हुआ। अरब विद्रोह की पृष्ठभूमि में लीबिया में भी जो है विद्रोह का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। गद्दाफी ने जब जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के जरिए इस प्रदर्शन को दबाना चाहा तो देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। 42 साल के गद्दाफी जब सत्ता से हटने के बाद भागने का प्रयास कर रहे थे, तब विद्रोहियों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। गद्दाफी को सत्ता से हटाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जो है उस समय बल का प्रयोग किया था। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मामले में भी अकल्पनीय घटना हुई थी। सेना के साथ टकराव की वजह से नवाज शरीफ को सत्ता गंवानी पड़ी थी। उनको मौत की सजा देने की तैयारी कर ली गई थी। कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities.